चलो देखो, एक पेज ऐड करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन जब क्रिएट कर रहे हैं तो आपके में जो ऐप डाटा और मॉड्यूल करके जो फोल्डर बन के आ रहा है वो मेरे में नहीं आ रहा है। इस वजह से फाइल जो अपलोड कर रहे हैं उसमें मैंने न्यू फोल्डर बनाया तो उसमें कोई अपलोड नहीं, नहीं हो डिलीट रहा मार दो डाटा। ना। सुनो, कोई दिक्कत थोड़ी, डिलीट मार दो, जरूरत थोड़ी मुझे अभी। आप समझ रहे हो ना। देन सर फोल्डर बना के भी वो अपलोड नहीं हो रहा। मैं ये तो कुछ दिखाऊं और क्या? एरर होगा ना फिर। एरर क्या है, एरर बताओ ना, तभी तो बता पाऊंगा। एरर कुछ आ ही नहीं रहा सर, बस फाइल अपलोड नहीं हो रही। फाइल अपलोड नहीं, ब्रेक पॉइंट लगाओ, उसमें एरर देगा कुछ ना कुछ। ओके सर। बाकी सब क्रिएट हो गया, वो फाइल ही अपलोड नहीं हो रही थी। देखो हमने दिया, चलो कोई नहीं, देखते हैं। टीएस दिया हमने यहाँ पे, एंटर नेम, ठीक है। यहाँ दिया टीडी, टीडी में दिया एक टेक्स्ट बॉक्स। एक हमने लिया था ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ दे दिया हमने डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, टेक्स्ट मोड इक्वल्स टू डेट। एक और बनाया हमने, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इसके लिए हमने क्या लिया था, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे ड्रैग करो, ये भी तुम ऑलरेडी कर ही चुके होगे वैसे तो। एक हो गया डीडी मंथ, एक हो गया डीडी ईयर, और एक हो गया डीडी डेट। एक और लिया हमने, अपलोड डॉक्यूमेंट। इसके लिए आ गया फाइल अपलोड वन। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबका हो गया, पहले तो ये बताओ, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कोड कैसे लिखा था, स्टैटिक या सी शार्प से लिखा था? चल गया सबका? चल, तो मैं सी शार्प से भी लिख देता हूँ, डाटाबेस में कैसे एंट्री होगी तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक और लिया हमने, जैसे कर देता हूँ टी एच, अभी सेंटर में और कर दिया सेव। क्लियर? कुछ पूछना है किसी को तो पहले ये बताओ। बोलो, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो पहले ये बताओ। बोलो, क्लियर? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? ऑफलाइन में कुछ पूछना है? बोलो, चले। चलो, अब सबसे पहले हमें भरना है डेट मंथ ईयर। क्लियर? तो डॉट सी एस पे क्या लॉजिक बनाओगे, बताओ। 1 से स्टार्ट कर दिया, जो भी देंगे कंडीशन। तो डी डी मंथली डेट, डी डी डेट डॉट आइटम डॉट एड आई डॉट टू स्ट्रिंग।
ठीक है, एक इसे कॉपी कर लो, ये हो गया डेट के लिए, ये हो गया मंथ के लिए, या ईयर कर लो, चलो। ठीक है, दूसरे में बना दिया हमने मंथ। मंथ के लिए क्या करोगे, यहाँ पे हम अरे बनाते हैं, स्ट्रिंग मंथ, दे दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, एक्सेट्रा सारे आ जाएंगे। उसके बाद दे दिया फॉर ईच लूप, डेडी हमने दिया है यहाँ पे दिस, क्या था हमारा मंथ, डॉट आइटम डॉट ऐड, ठीक है, तो यहाँ दिया यस। क्लियर यहाँ तक, ना क्लियर? यहाँ पे गए, कॉल करा, डेट, मंथ, एक बार रन करते हैं इसे, इतना क्लियर या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है, चलिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे गए, लूप के बाहर आया, ठीक है, हमने एक लाइन लिखी, डी डी डेट डॉट आइटम डॉट क्या करे, इंसर्ट कर। इसको कर देता हूँ स्टार्ट, वन से चलेगा ना ये तो हमारा, डेट जीरो तो कोई होती नहीं है। क्या करे, जीरो इंडेक्स को सर्च करे भाई, इसके अंदर काम किसको होता है, इंडेक्स पोजीशन में एल आई होते हैं, जीरो इंडेक्स पे डाटा को सर्च करे। अगर जीरो इंडेक्स पे सर्च करता है तो न्यू कीवर्ड से एक मेमोरी बनाए। किसकी मेमोरी बनाएगा, लिस्ट आइटम, बता रहा है वहां पे वो, किसकी मेमोरी बनाएगा वो, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर सबसे पहले क्या लिख के आए, क्लियर यहाँ तक? कोई इसकी वैल्यू देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते तो मत दो। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हो गया ईयर, यहाँ हो गया मंथ, तो ये मंथ, ये हो गया ईयर, और ये हो गया, इतना समझ आ गया? अब रन करते हैं, क्या आउटपुट आएगा, समझ आ गया? ये पहले वन टू थ्री लिख के आ रहा था, अब आ गया सिलेक्ट मंथ, सिलेक्ट डेट, सिलेक्ट ईयर। क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट या कुछ पूछना? अभी मैं वो छेड़ ही नहीं रहा हूँ टॉपिक तुम्हारे, इतना क्लियर? इतना क्लियर है यहाँ तक? अब ये चीज बताओ, ये हो गया, और क्या सर्च किया ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में तुमने गूगल में जाके, बनाने को टास्क दिया था, क्या सर्च करा, क्या करा इसके अलावा नया कुछ और?
बस डाटाबेस से कॉल करने के लिए कहा था ना, उसने कॉल करा, ट्राई कराओ। अरे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करूँ, दोनों की बात नहीं करता हूँ अभी। जब ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आएंगे तब उसमें देखेंगे, ठीक है। अलग अलग ही तो बनाए हैं अभी भाई। जब ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक में कैसे दोगे, जैसा डाटा होगा उस हिसाब से दोगे। अगर एक में फिल करना तो एक में करो, हमें क्या दिक्कत, मर्ज करके एक वेरिएबल को डाल के, ठीक है। तीनों ड्रॉप डाउन लिस्ट को उठाओ, एक वेरिएबल में स्टोर करो और डिस्प्ले कर दो। क्लियर याद है, इतना क्लियर। चलो हमने क्या किया, अरे डाटाबेस ओपन करते हैं। देखो तो अभी मैं फाइल अपलोड को भी हटा ही देता हूँ, उसको भी रहने दो। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ दे दिया डी डी, ठीक है। चलो अब क्वालिफिकेशन मान लो भाई डाटाबेस में बनी हुई रखी है, ठीक है। ये जो स्टैटिक चल रहा है, तो हम गए डाटाबेस के अंदर, मास्टर में बना देता हूँ क्रिएट टेबल, उसकी एक आईडी होगी, ठीक है। बस क्वालिफिकेशन नेम ही चाहिए हमें, भाई 10th हो गया, 12th हो गया, दिस और जो क्वेश्चन चाहिए ये क्रिएट करा। अब यहीं से भी पहले मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिल करना है सिर्फ, क्या मैच नहीं हुआ, आईडी आइडेंटिटी है, डेट ये फिल करके देगा हमें, कहाँ पे, सर जो वैल्यू ये है अलग अलग करना पड़ेगा भाई करेंगे। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलत कर दिया हमने। कॉपी कोमा, यहाँ दिया दिस, तो ये बन के टेबल हो गया रेडी। भाई इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, सब कहाँ से होगा, फ्रंट पेज से ही होगा। क्लियर है क्या। अब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या डिस्प्ले करना है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिस्प्ले करना है, समझ आ गया। या किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में, बोलो, बताओ। नो सर। क्लियर ऑफलाइन में, चलिए आगे। चलो हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन कहाँ बनाओगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना,
वेब कॉन्फ़िग, यहाँ क्रिएट करो, सर्वर का नाम, डाटाबेस का नाम है हमारे पास मास्टर, क्लियर। जो कनेक्शन एडीओ में तो वहां पे बनाते थे वो कनेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सर कनेक्शन वहाँ पे की हुई बना है सर। ग्लोबल है ये, ठीक है, क्लियर। ये ग्लोबल कनेक्शन है तुम्हारे पास, पूरे प्रोजेक्ट में चलेंगे, इतना क्लियर। अब ये कनेक्शन किस वेरिएबल में स्टोर है, क्लियर। चलो पेज पे चलते हैं वापस, यहाँ तक क्लियर। अब पेज एक फंक्शन और बनाया हमने, ठीक है। सबसे पहले पैकेज ऐड करो ऊपर, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, और दूसरा कौन सा आएगा, एसक्यूएल क्लाइंट, क्लियर। तो ये जो पार्शियल क्लास बनी हुई है ये है इसका, यहाँ पे क्या डिक्लेयर होते हैं, ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल, कोई भी फंडामेंटल ग्लोबल डिक्लेयर करना है तो, समझ आ गया। अब इसके अंदर मल्टीपल मेथड बनेंगे तो बार बार कनेक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ ग्लोबल बना दिया। कनेक्शन कहाँ पे बना हुआ रखा है, वेब कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे एक नेम, वेब कॉन्फ़िग को यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर यहाँ तक। तो अब देखो, अब इस पेज पे वेब कॉन्फ़िग तो पूरा आ गया, आने के बाद वेब कॉन्फ़िग में हमने क्या बनाया है, कनेक्शन स्ट्रिंग। हम यहाँ पे गए वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास में जा, तो वहां पे क्या लिख के आ रहा है, वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ रहा है। तो चेक करो वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन कहां पर है, क्लियर यहाँ तक। इसके अंदर जा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या उठा, कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ दिया डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम क्या है, यानी यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शन बना सकते हो, जिस वेरिएबल को पास करोगे वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, डॉट, ये बन के रेडी हो गया तुम्हारा कनेक्शन। समझ आ गया या कुछ पूछना है, बोलो, क्लियर। चलें आगे, क्लियर है, कोई डाउट। चलो अब हमने क्या किया, अब क्या चाहिए, एसक्यूएल कमांड चाहिए, ग्लोबल डिक्लेयर करूं या प्राइवेट डिक्लेयर करूं, ग्लोबल। एसक्यूएल कमांड आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो मैं लोकल डिक्लेयर करता हूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा क्या क्या चीजें चाहिए, एक एक करके फिर अपनी प्राइवेट को डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर गया, क्या चाहिए, स्ट्रिंग क्वेरी। अब क्वेरी मैं यहाँ से उठाता हूँ, प्रोसीजर तो बनाना भूल गया, प्रोसीजर बनाते तो डायरेक्ट इजी हो जाता काम, तो प्रोसीजर बना लोगे ना। चलो तो मैं पैरामीटराइज बना देता हूँ, ये दे दिया बेस, इतना क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें बताओ। आप चाहो तो इसको डिस्कनेक्ट मोड के अंदर भी बना
सकते हो। तो हमने क्या दे दिया, दिस। अगर ये काम हो जाता है तो मैंने यहाँ ले लिया डिस्कनेक्ट मोड ही ले लेता हूँ, एडीबी क्लियर। तो या तो एसक्यूएल कमांड बनाते, कमांड को अडेप्टर में पास कर देते, ठीक है। बट मेरे पास कोई पैरामीटर एंटर करने के लिए वेयर कंडीशन है नहीं, तो मैंने डायरेक्टली डाटा इसमें फिल कर दिया। अब इसके अंदर आ गया क्वेरी कोमा कनेक्शन, इतना क्लियर। अब अडेप्टर में जो डाटा फिल होगा या तो डाटा सेट में होगा या फिर डाटा टेबल। डाटा टेबल में फिल करता हूं तो डाटा टेबल डाटा सेट को फिल करेगा, डाटा सेट में फिल करता हूं तो डायरेक्ट डाटा सेट में फिल हो जाएगा हमारे पास दिस। क्लियर यहां तक। दोनों में से आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपना इसमें बना सकते हो, तो मैं डायरेक्ट पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूं दिस। तो इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर लेना इसको भी, ठीक है। अब क्या करें, अडेप्टर के अंदर जो भी डाटा क्वेरी आई है वो कहां से चेक करेगा, डाटा सेट से चेक करेगा। इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है, यहाँ तक समझ आ गया। यस सर, यस सर। अब चलो इंटरफेस के पास समझने के लिए थोड़ा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करता हूं, क्या आया, चूज डाटा सोर्स में क्या है, वो 3 ड्रॉप डाउन आ रही है, क्या लिख के आ रहा है, सिलेक्ट डाटा फील्ड फ्रॉम डिस्प्ले नेम। भाई क्या दिखाना चाहते हो, दिखाने का मतलब कौन सा कॉलम का नाम, क्लियर। दूसरा है वैल्यू, कौन से कॉलम की वैल्यू आप दिखाना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही कॉलम हो, आप इसमें अलग कॉलम, इसमें अलग कॉलम। डिस्प्ले का मतलब यूजर को दिखेगा, क्लियर। यानी कि मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये क्या है, न्यू डाटा सोर्स और नन डिस्प्ले। जब मैं सिलेक्ट करूं तो क्या डाटा आए, तो वो किस में आता है, वैल्यू में। समझ आ गया, इतना समझ आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी डाटा सोर्स, दूसरी प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू और सिलेक्टेड टेक्स्ट। क्लियर यहां तक। 3 प्रॉपर्टी कॉल करनी है, क्लियर। तीनों यहाँ पे लिखी हुई है तुम्हारी, कैसे कॉल करोगे आप। सबसे पहले सारा डाटा लेके आओगे डाटा सोर्स में, तो क्या है ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम, डी क्वालिफिकेशन डॉट, डाटा सोर्स वहां बना हुआ था, सारा डाटा किसके अंदर स्टोर है, समझ आ गया। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। चलो दूसरी प्रॉपर्टी आई, डी क्वालिफिकेशन डॉट डाटा टेक्स्ट वैल्यू। यूजर को क्या दिखाना चाहते हो, समझ आ गया। चलो यूजर को क्या दिखेगा, नेम। बात समझ रहे हो, यानी कि यूजर को क्या दिख रहा है यहाँ पे, नेम। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक क्या है, बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। लॉजिक की बारी आ गई है, क्लियर। कि जब मैं सिलेक्ट करूं तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, डॉट किसकी वैल्यू आप दिखाना चाहते हो। मैं दोनों दिखा देता हूँ, पहले मैं नेम की दिखाता हूँ, कहाँ लिख के आएगी तुम्हें समझ आ जाएगा, क्लियर। इतना क्लियर है। फिर चेंज करते हैं ऐसे, और उसके बाद डी क्वालिफिकेशन डॉट डाटा को सेव कर दे। सेव करने के बाद समझ आ गया, यहाँ पे गए, इस फंक्शन को भी रन कर दिया, ठीक है। चूज करता हूं बटन पे जाके कि अगर मैं इसमें से कोई वैल्यू चूज करता हूं क्या डिस्प्ले, ठीक है। तो हमने दिया रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ दे दिया सेलेक्ट डेटा, या क्या जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा वो डिस्प्ले हो जाए। तो देखो अब यहाँ पे 2 चीज है, मैंने सबसे पहले दिया है डी क्वालिफिकेशन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू में क्या स्टोर है,
नेम। समझ आ गया? एक बार रन करते हैं। ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। क्या आया? 0। फिर से रन करता हूँ। भाई प्रॉपर डाटा लोड नहीं हो रहा। चलो, तो इसके लिए सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, याद आया? पहले तो जैसे डाटा को लोड कर, फिर रन करते हैं। क्या आ गया? बीसीए आ गया। समझ आ गया? अब मैं क्या चाहता हूँ, दिखे 10th 12th बीसीए, बट जब क्लिक करूं तो दूसरे कॉलम का रिकॉर्ड आ जाए। या मान लो इसकी मैंने क्लिक किया 12th, 12th कौन सी आईडी पर बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज पूछ रहे, पहले भी नहीं पूछा? अच्छा, उस टाइम भूल गया। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को सर्वर पे लेके जाएगा, जो भी रेस्पॉन्स लाएगा क्लाइंट साइड पे स्टोर कर देगा। अब देखो, नाम यूजर को दिखे, यूजर कोई भी नाम चूज करता है तो क्या डिस्प्ले हो, उसकी आईडी। देखो, अब यहाँ क्या दे दिया। अब रन करता हूँ। आईडी गलत है। क्यू आईडी तो है। अच्छा, हमें यहाँ पे एस्टेक लगाओ, ठीक है। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ पे मैं क्लिक करता हूँ। ट्वेल्थ कौन सी आईडी पे है, नंबर 2। क्लियर? यानी कि किसी भी कॉलम को डिस्प्ले करा सकते हो, किसी भी कॉलम को वैल्यू ला सकते हो। क्लियर? सेम रखना है, सेम रखो। डिफरेंट रखना है तो डिफरेंट रखो। समझ आ गया यहाँ तक? या इसमें कुछ पूछना है? तीनों प्रॉपर्टी समझ आ गई? किसी को कुछ पूछना है? चलो, इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। अब एक तरीका और है हमारे पास। कई बार क्या होता है, देखो, क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। अगर हाथों में दर्द ज्यादा हो जाए तो इसको यूज कर लेना, ठीक है। चूज डाटा सोर्स, चूज जो भी तुम्हें कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखना है, नाम रख लेना। ओके, सर्वर का नाम यहां से कॉपी कर लो, ठीक है। डाटाबेस टेस्ट कनेक्शन, अगर इसमें एरर आ गया तो कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो रहा। ओके, आ गया, बन गया कनेक्शन स्ट्रिंग। चलो, नेक्स्ट। मैंने वहां दिया था CONSTR, यहाँ पे क्या नाम आएगा, CONSTR1, समझने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट। अरे कहाँ पे बना रहा है ये भी देखो, कनेक्शन कहाँ बना रहा है, कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, सारे टेबल आ जाएंगे। तो हमें चाहिए इसमें से, टेबल का नाम क्या था, क्वालिफिकेशन ना।
नीचे स्टेटमेंट बनी हुई है, सारे कॉलम चाहिए तो सारे, पर्टिकुलर चाहिए तो क्लियर है यहाँ तक भाई। मैं यस, ऑल चाहिए तो ऑल। नेक्स्ट क्लिक करो, क्या डाटा आया। ठीक है, अब तुम्हें डेट तो चाहिए नहीं, तो क्या करो, यहाँ डाल दो। देखो 2 ही कॉलम लेके आएगा अब ये, जितना उसे बोलोगे उतना लेके आएगा। क्लियर, बस मुझे लिखने की जरूरत, फिनिश। देखो आ गया सेम वही डाटा सोर्स, कौन सा कॉलम, यहाँ पे आईडी आ जाए, और इसमें जैसा वहां कर रहे थे हम, या दोनों में नेम चाहिए तो क्लियर है यहाँ तक। और ओके, रन करते हैं। ये वाली है, ये वाला है, कौन सा कॉलम है, इसको मैं BR कर देता हूँ। ठीक है, तो चूज, ठीक है, नेम आ रहा है हमारे पास, रन करते हैं एक बार। क्लियर, ठीक है। अब बटन पे एरर वो इसलिए दे रहा है कि कोड इसका लिखा हुआ है। क्लियर, उसके लिए हमने कोड कुछ नहीं दिया। समझ आ गया, कोडिंग से कैसे होगा और बिना कोडिंग के कैसे होगा, इससे कुछ पूछो, सारा कोड इसमें लिखा हुआ है, यदि स्टेटमेंट पूरी। कनेक्शन किस नाम से बना है, CONSTR, वेब कॉन्फ़िग में जाओ, आगे को कनेक्शन बन गए। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि वेब कॉन्फ़िग में मल्टीपल कनेक्शन तुम बना सकते। अब जैसे मान लो ये कनेक्शन बना हुआ है, मैंने कॉपी करा और अपना कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज कर दिया, देखो। क्लियर, यानी कि वहां पे मल्टीपल कनेक्शन बने हैं, तो किसी भी कनेक्शन से डाटा को फेच कर सकते हो। क्लियर, कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बताओ पहले आप। हम्म, ज्यादा नहीं कराऊंगा, इतना समझ आ गया, इतना हो जाएगा कनेक्टिविटी डाटाबेस के साथ। मैं ये चाहता हूँ तुम्हारी ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेकबॉक्स, इन सब के साथ, लेकिन वहां से डाटा भी आ जाए। अब यहाँ से फिल करूँ तो डाटा वहां जाके स्टोर भी हो जाए, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में फिल हो जाएगा डाटा या नहीं हो पाएगा, बोलो। सबका हो जाएगा ना, या किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी को। अब यहाँ से फॉर्म को फिल करके मैं इंसर्ट करना चाहूँ, इंसर्ट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। इंसर्ट करने का तो नॉर्मल जो प्रोसीजर हमने बनाया था, सेम उसी तरीके से चलेगा सारा का सारा काम, या किसी को कुछ पूछना है, बोलो। चलूँ आगे, यही रखूँ, ये भी बताओ, बताइए। कुछ पूछना है तो पूछ लो, बताओ। हम्म? कैसी स्पेस वैलिडेशन, किस टाइप का स्पेस चाहिए, कहने का मतलब कहाँ पे देना चाहते हैं, वर्ड के बीच में, या स्पेस वो डाल ही ना पाए। इनबिल्ट रहता है स्पेस, आप एक्सेप्ट करेगा, नॉट नल लगा देना। भाई 2 वर्ड के बीच में आप स्पेस दोगे ना, तो मेमोरी लेके जाए। सिर्फ मैं कहाँ पे रोक सकता हूँ, स्टार्टिंग और एंड। अगर वो एक्स्ट्रा स्पेस लगा देता है, उसको मैं हटा सकता हूँ खाली ट्रिम मेथड से अपने। एल ट्रिम बड़ा था ना, आर ट्रिम, मतलब लेफ्ट और राइट, मिडल में आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल डाल देते, वो आपकी मर्जी, तो स्ट्रिंग है, आपको जो डालना है डालो।
तो सिंपल के वेरिएशन। अरे भाई यूजर नेम में कौन डालता है सिंबल, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। अब सिंबल स्ट्रिंग तुमने वेर कैर दे दिया, अब वेर कैर में एड्रेस चल रहा है तो बताओ सिंबल नहीं आएगा। अरे कहने का डालेंगे तो कुछ भी लिखते रहो तो उसके ऊपर मना थोड़ी करेगा आपको। जिस टाइप की वैलिडेशन आप दोगे उस टाइप का, तो एक काम करो एचटीएमएल पैटर्न लगा दो। पैटर्न लिखना, उसमें ए स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, स्मॉल ए से लेके जेड तक, बस ए डैश जेड खत्म, क्लियर। तो वो एंटर नहीं करने देगा, एरर तब करेगा बस। यूजर नेम में कुछ नहीं होता, बाकी सब में एंटर करना पड़ता रिक्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है। तो हो जाएगा कॉल यहाँ तक, ये बताओ फेल हो जाएगा, चलूं आगे यही रखो बताओ, हो जाएगा सबका ऑफलाइन हो जाएगा। तो यहाँ से बटन के ऊपर हम करंट चलाना चाहें इस फॉर्म को लेके, यानी कि इंसर्ट करना चाहें डाटाबेस में, इंसर्ट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई ऐसी चीज इसमें कुछ पूछनी हो किसी को, बोलो। सिंगल ड्रॉप डाउन का है और लेटर वैल्यू में 3 ड्रॉप डाउन। हाँ तो क्या पूछ सारा बता। तुम्हारी मर्जी है, 3 कॉलम बनाओ या 1 कॉलम बनाओ। 1 कॉलम बनाते हो, क्या करोगे यहाँ पे, अगर 1 कॉलम बनाता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। ये कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल को क्या एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, नहीं, क्या बात कर रहे हो भाई। 3 वेरिएबल की इंफॉर्मेशन क्या एक वेरिएबल में स्टोर हो सकती है, हो सकती है ना। तो बस सिंगल वेरिएबल में स्टोर करो, कॉलम में फिल कर दो, क्लियर, ठीक है। यानी क्या करोगे, वेरिएबल का नाम लो, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू प्लस ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 सिलेक्टेड वैल्यू प्लस, ऐसे करो, क्लियर। तीनों वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, क्लियर। अलग अलग बनाना है तो अलग अलग बनाओ, बट कंपनी में एक ही कॉलम में होता है। मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, फिर कर लेना अपना तो। जैसे मान लो इसी में मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है। चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ। एचटीएमएल का पार्ट पीछे का रिविजन करो तब चलेगा ये प्रॉपर। जैसा सिंपल है ऐसा वेरिएबल इनको यूज करते चले जाओ। ठीक है, चेक करते हैं क्या आ गया। बना गया, क्लियर। अगर सर हम विदाउट इंडेक्स मोड के मतलब हम कर दो ऐसे। तो पीछे पढ़ के क्या आए हो तुम, ये बताओ फिर। तो सर जैसे हम एक बटन से बनाए हैं तो मतलब इसको फोकस क्लिक कर रहे हैं तो सर पूरा फॉर्म ही सबमिट होता है। तो बटन पे तो फॉर्म ही सबमिट होता है। तो सर जो वहाँ पे क्लिक करके हम वहाँ बनाना होगा, जो जो बॉक्स दे रहे हैं और उसके साइड में आप और अब तुम्हें सोच के लिखना है कि सारा कोड बटन पे लिखूं, लोड इवेंट पे डालूं, सेपरेट फंक्शन बनाऊं, क्लियर। अब हमने क्या किया, ये सारा कोड क्या इस बटन के ऊपर लिखा है, नहीं सर। तो फिर कॉल होगा ही नहीं। अब बटन पे तो सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है, एक इन 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट को करने के लिए और एक इसको करने के लिए, तो सिर्फ 2 ही एक्शन परफॉर्म करेगा बस। जिस फंक्शन को आप जहां कॉल करोगे वो वहीं पे कॉल होगा। अब सारा कोड मैं अगर बटन पे डाल दूंगा तो सारा कोड बटन के क्लिक इवेंट पे चलेगा। शीश आपकी तरह तो जहां लिख के छोड़ोगे फंक्शन वहीं से कॉल होगा, बस इतना है। वहां पे अपने आप कॉल हो रहे थे, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करने पे वो फंक्शन कॉल
करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर सर हमें दूसरा सी बटन दी, मतलब पेज लोड पे सर दो बटन दे दी। अरे पेज लोड पे कब कब कोड लिखते हैं? पेज लोड पे सर ऑटोमेटिक बटन कर रहा है। हाँ तो जहाँ तो बटन बनाओगे तो ऑटोमेटिक चलेगा, तो पूछेगा थोड़ी ना। एक तरीके के लिए समझ लो, तुम्हारी क्लास के अंदर मेन एंट्री पॉइंट हो गया या स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो गए, वही दोनों तो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर मैं बटन बना दूंगा तुरंत क्या एक्टिवेट होता रहेगा, तुमसे पूछेगा ही नहीं कुछ, वो एरर ही देता रहेगा तुम्हारे लिए। क्लियर? जैसे मान लो देखो, मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, पेज पर डाल दिया, तो रन करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार डिस्प्ले होना चाहिए था, बट कंस्ट्रक्टर का जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार बनेगा। देखो तो मैंने किसमें लिखा है, देखो यहाँ गलत लिख दिया, दो रेस्पॉन्स डॉट राइट। हेलो आ गया। क्लियर? वीडियो पड़ा है ना, बस उस वेरिएबल को वहां स्टोर मार देना, चाहे सीधा वहां पे प्लस कर दो चाहे वेरिएबल में करो, कैसे भी करते रहो। ये जितने भी इसमें आप इनपुट टाइप कंट्रोल लोगे, सबका डाटा टाइप डिफॉल्ट स्ट्रिंग, ठीक है। कन्वर्जन करना है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जाएगा। सर हेलो। हाँ बोलो। सर ये जो जिस पे हम सबमिट करेंगे तो इसमें इंसर्ट की क्वेरी चला के इन सब के वेरिएबल बना के पास कर देंगे। हाँ ओके। ठीक है, ओके। एक काम करो, इस फॉर्म को पूरा इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो। क्लियर? जितना बन जाए उतना बना के लेना। तो बताया जाता फर्स्ट क्लास में, भूल गए? अगर मान लो ये स्ट्रिंग डीओबी आ गया, इसे टेक्स्ट बॉक्स में फिल करना है तो क्या करोगे? बोलो भाई, इस वेरिएबल में डाटा आ गया सारा, और वो डाटा किस में डालना है? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो सुन तो, टेक्स्ट बॉक्स में डालने के लिए कह रहा हूँ, क्या लिखोगे? ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी इक्वल्स टू दिस, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर? जैसे हमारे पास देखो, ठीक है, सारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा है। ठीक है, अब हो जाएगा। चलो तो फाइल में देता हूँ, करंट पूरा उसमें बना के लेना, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। सिलेक्ट तो हो ही गया सारा कुछ, अलग अलग पेज पे, एक पेज पे डिस्प्ले, एक पेज पे डिलीट, एक पेज पे इंसर्ट, एक पे अपडेट। क्लियर? क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। चलो फाइल में आपको देता हूँ।